गुजरात के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा चक्रवात बिपरजॉय बेहद खतरनाक हो चुका है। चक्रवाती तूफान सौराष्ट्र कक्ष की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग का यह अनुमान है कि रात करीब 8 बजे बिपरजॉय तूफान कक्ष के जाखो पोर्ट से टकरा सकता है। इस दौरान हालात बेहद खराब हो सकते हैं। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। फिलहाल 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। गुजरात के अलावा अन्य राज्यों में भी इस तूफान का असर आप देख रहे हैं। इन राज्यों में राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, लक्षद्वीप और केरल शामिल है। और ये हमारी टीम मुंबई पहुंची है और मुंबई से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं बिपरजॉय का कितना असर है। यहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं भारत के कई तटीय राज्यों में भारी बारिश हो रही है, तो कई राज्यों में बारिश नहीं हो रही है, भीषण गर्मी पड़ रही है। एक फैक्ट ये भी है, ये देखिए मुंबई की तस्वीर, हमारी टीम वहां पर पहुंची हुई है। ये तस्वीर आपको दिखाने के लिए बिपरजॉय का असर मुंबई में भी आप किस तौर पर है, आप साफ देख सकते हैं। तूफान को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो तटीय इलाके हैं वहां से लोगों को हटा दिया गया है, स्थानीय लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन ये नज़ारा वाकई डराने वाला है। हो सकता है कि टेलीविज़न के सामने जब आप ये देख रहे हो तो आपको ये रोमांचक लग रहा होगा, लेकिन ज़रा सोचिए कि जहाँ पर लोग रह रहे होंगे, जिन तटीय इलाकों में लोग रह रहे होंगे और रोज़ सामना कर रहे होंगे 150 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवाओं का, 135 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवाओं का, उन पर क्या बीत रही होगी। इसलिए ये तस्वीर आज हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गुजरात की ओर चक्रवात बिपरजॉय बढ़ रहा है और बिपरजॉय का असर पोरबंदर में, अब देखिए ये तस्वीर हम आपको पोरबंदर लेकर आए। पोरबंदर में तेज हवाएं और समुद्री लहरों का असर यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। यहां बाकायदे मुनादी कराई जा रही है कि लोग तटीय इलाकों को खाली करें, लोगों को सेफ जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है और ये लगातार कोशिशें चल रही है। पोरबंदर की तस्वीरें देख रहे हैं आप। तूफान को लेकर अलर्ट पर है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम। हमारी कई टीमें यहां पर पहुंची हुई हैं आपको लाइव तस्वीरों को दिखाने के लिए। ये साफ तौर पर आप देख रहे हैं गुजरात की ओर ये चक्रवात अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बिपरजॉय कक्ष से 170 किलोमीटर दूर है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 8 बजे टकरा सकता है। गुजरात के तटीय इलाकों की तरफ ये चक्रवात बिपरजॉय बेहद खतरनाक हो चुका है, ऐसी सूचना मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, मंगरौल आ जाते हैं। मंगरौल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मौसम विभाग ने जो जानकारी हमें दी है कि ये सौराष्ट्र और कक्ष की तरफ बढ़ रहा है। ये गुरुवार यानी आज रात को 8 बजे कक्ष के जाखो पोर्ट पहुंचेगा। इस दौरान बेहद हालत खराब हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये मंगरौल के तटीय इलाके हैं जिनकी तस्वीरें हमारे संवाददाता आप तक पहुंचा रहे हैं। मौसम विभाग के महानिदेशक ने यह बताया है कि चक्रवात बिपरजॉय फिलहाल जाखो से करीब 170 किलोमीटर दूर पर है, द्वारका से 210 किलोमीटर की दूरी पर है। हवाएं 125 से 135 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात के अलावा 10 अन्य राज्यों में इस तूफान का असर रहेगा। अब जरा मिलाते रहिए, मैं आपको बताता जा रहा हूँ क्या वो 10 राज्य आपके हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, लक्षद्वीप, केरल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय इसमें शामिल है। फिलहाल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इसमें नहीं है और ना ही ओडिशा है। अब चलिए धीरे आगे बढ़ते हैं। अब आपको दमन लेके चलते हैं। दमन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई इलाकों में तेज हवाएं हैं और तेज बारिश हो रही है और तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। ये सुरक्षाकर्मी यहाँ पर अलर्ट है, यहाँ पर भी अलर्ट पर किए गए हैं। जो भारत के तटीय राज्य हैं वहाँ पर भारी बारिश हो रही है। ये दमन की तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। विभाग लगातार कह रहा है कि जो अति गंभीर चक्रवाती तूफान है, इसकी वजह से पेड़, छोटे मकान, मिट्टी और टीन के घरों को नुकसान हो सकता है। कक्ष और सौराष्ट्र के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो दमन में भी सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट पर रखा गया है। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं।
कि तस्वीरें बदलती जाएंगी। अब आ जाते हैं द्वारकाधीश मंदिर के कपाट फिलहाल बंद कर दिए गए हैं, एहतियातन बंद किया गया है, क्योंकि अब चक्रवात धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ये देखिए, द्वारकाधीश मंदिर के कपाट को बंद कर दिया गया है और जहां कभी चहल पहल रहती थी, हजारों हजार श्रद्धालु रहते थे, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ये इस चक्रवात का असर है। हालांकि मंदिर का ध्वज उसी तरह से लहरा रहा है, लेकिन यहां पर किस तरह से द्वारकाधीश मंदिर में सन्नाटा पसरा है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इक्का दुक्का लोग जो मंदिर के पुजारी हैं वो यहां पर मौजूद है। और तस्वीर एक और ये देखिए, तटीय इलाके में केंद्रीय मंत्री पहुंचे हुए हैं और जो यहाँ लोग हैं उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के इंतज़ाम किए जा रहे हैं। उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप लोग यहाँ से हटिए, चूँकि ये तूफ़ान बहुत ख़तरनाक है, आप सुरक्षित जगह पर जाइए। प्रशासन ने आपके लिए तैयारी कर रखी है। और जो वहाँ लोग हैं, नाविक वगैरह हैं, उनसे केंद्रीय मंत्री बातचीत भी कर रहे हैं। उनसे आप यहाँ पर क्यों हैं, इनसे पूछ रहे हैं, स्थिति के बारे में जायज़ा ले रहे हैं। तो गुजरात के साथ महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी इसका असर है। इन इलाकों में एनडीआरएफ की 33 टीमें तैनात की गई हैं। कोस्ट गार्ड, आर्मी, नेवी की रेस्क्यू और रिलीफ टीमों को स्टैंड बाई पर रखा गया है। ये आप देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री लगातार वहां का दौरा कर रहे हैं, द्वारका का। इन इलाकों में चक्रवात के गुजर जाने के बाद यातायात और बिजली व्यवस्था बहाल करने के लिए 600 टीमें बनाई गई हैं। यानी चक्रवात के गुजरने के बाद भी चैलेंज है और चक्रवात के पहले भी चैलेंज है। देखिए, द्वारका की ही तस्वीर है। सेना और एनडीआरएफ को अलर्ट पर कर दिया गया है। देखिए, आप साफ तौर पर देख रहे हैं, सेना के जवान और एनडीआरएफ के जवान अलर्ट पर हैं। इस विषम परिस्थिति से हमारे देश को बाहर निकालने के लिए, सुरक्षित निकालने के लिए हमारे सेना के जवान यहाँ पर बड़ी मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। आज शाम तक ये तट के पास पहुंचेगा और जखाव के आसपास सौराष्ट्र, कच्छ और पाकिस्तान कोस्ट को हिट करेगा और तब इसका विंड स्पीड 115 to 125 kmph गोस्टिंग टू 140 kmph होने का पूर्वानुमान किया गया है, जो कि एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है। इसमें पेड़ गिर सकता है, ब्रांच गिर सकता है और जो छोटे मकान है जैसे थचड़ हाउस है, स्लम्स है, मिट्टी का घर है और टीन हाउस है, एस्बेस्टस है, घर है, ये सभी इसमें डैमेज हो सकता है। तो मॉनसून की दस्तक का सभी को इंतजार होता है। गर्मी की तपिश से जहां बारिश की बूंदें राहत देती हैं, तो वहीं मॉनसून के पूर्व आने वाले तूफान डराते हैं। इन दिनों चक्रवाती तूफान बिपरजॉय मॉनसून की राह में रोड़ा बना हुआ है। बाकी देश पर इसका कोई खास असर नहीं होगा। पहले ही लेट लतीफी से चल रहे दक्षिण पश्चिम मानसून की राह में अब चक्रवाती तूफान बिपरजॉय रोड़ा बना हुआ है। इस तूफान का नामकरण बांग्लादेश ने किया है। बिपरजॉय का मतलब आपदा होता है। इस तूफान को भी प्राकृतिक आपदा की तरह ही देखा जा रहा है। गुजरात में तूफान बिपरजॉय पर हाई अलर्ट जारी किया गया है, पर देश के बाकी हिस्सों पर इसका कोई खास असर नहीं होगा। पहले जानते हैं क्यों आता है तूफान। समुद्र के पानी का तापमान बढ़ने की वजह से इसके ऊपर की मौजूद हवा गर्म हो जाती है। जब ये हवा ऊपर की तरफ उठने लगती है तो इस जगह पर कम दबाव का क्षेत्र बनने लगता है। इसे भरने के लिए पास मौजूद ठंडी हवा कम दबाव वाली जगह की तरफ जाने लगती है। गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने से तूफान बनता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अरब सागर में बना ये तूफान कई प्रदेशों को प्रभावित करेगा। यदि तूफान भारतीय तटों की तरफ बढ़ेगा तो 4 दिन बाद देश सहित प्रदेश में मानसून पूर्व की गतिविधियां बढ़ने लगेंगी। वहीं यदि तूफान खाड़ी देशों की तरफ बढ़ता है तो प्रदेश में कई शहरों में मौसम के शुष्क होकर लू के हालात बन सकते हैं। अभी तक की स्थिति में प्रदेश में मानसून का आगमन काफी पिछड़ा हुआ है।
तापमान में हो सकती है बढ़ोतरी। जी हां, इधर हवा का रुख यदि बदला और बार बार बदलता रहा तो देश के अधिकतर शहरों में तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना भी है। इस दौरान कहीं कहीं छिटपुट वर्षा भी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक वर्तमान में एक पश्चिम विक्षोभ जम्मू पर बना हुआ है। दक्षिण छत्तीसगढ़ और आसपास की हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। पूर्वी बिहार से तेलंगाना तक एक द्रोणिका लाइन बनी हुई है जो उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, कर्नाटक, विदर्भ से होकर जा रही है। बिपरजॉय चक्रवाती तूफान ने छत्तीसगढ़ में पहुंचने वाले मानसून की रफ्तार धीमी कर दी है। इसके चलते प्रदेश में मानसून का इंतजार 6 से 8 दिन और बढ़ गया है। मानसून की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कम से कम 6 से 8 दिन डिले होगा। सेंट्रल और नॉर्थ छत्तीसगढ़ में जो है टेम्परेचर अगले 4-5 दिन तक ज्यादा रहेगा। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों का कहना है कि बिपरजॉय तूफान के चलते नमी इस तरह आकर्षित हो रही है, इससे मानसून के आगे बढ़ने की ताकत कमजोर पड़ रही है। इस बीच मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में गर्मी जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के खतरे को देखते हुए तटीय इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। और अब देखिए कैसे रखे जाते हैं तूफानों के नाम, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में उठने वाले तूफान का नाम रखते हैं। अल्फाबेट के अनुसार देश तूफान के नाम रखे जाते हैं। तूफान का नाम रखने वाले देशों में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, ओमान, ईरान, मालदीव, श्रीलंका और थाईलैंड, सऊदी अरेबिया, कतर, यमन और UAE शामिल हैं। चक्रवात के नाम में अधिकतम 8 अक्षर हो सकते हैं, यह अधिकतम है। बिपरजॉय तूफान का नाम बांग्लादेश ने रखा है। हर तूफान का एक अलग नाम रखा जाता है, जैसे इस बार का नाम बांग्लादेश ने रखा। तूफानों के नामकरण की जिम्मेदारी 13 देशों के पास है। वो लिस्ट मैंने बताई। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में उठने वाले तूफान का ये लोग नाम रखते हैं। अल्फाबेट के मुताबिक देश तूफान का नाम रखते हैं, जैसे इस बार बांग्लादेश ने रखा है। तूफान का नाम रखने वाले देशों में भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, ओमान है, ईरान है, मालदीव है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, यमन और UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात है। सेंट्रल, अब देखिए सेंट्रल एजेंसियों के संपर्क में केंद्र और राज्य सरकार है। सरकार की क्या तैयारियां हैं वो आपको बता दें। NDRF की 12 टीमें और 15 अतिरिक्त टीमें रेडी हैं। बचाव कार्य के लिए जहाज और हेलीकॉप्टर बाकायदा तैनात हैं। स्टैंड बाय पर वायुसेना, इंजीनियर, टास्क फोर्स, ये सारी व्यवस्था है। विमान और हेलीकॉप्टर तट पर निगरानी कर रहे हैं, इसके भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। आपदा राहत दल और सेना मदद के लिए पूरी तरह से रेडी है। गुजरात के कच्छ, द्वारका, जामनगर के लिए चेतावनी। कहां बारिश का अलर्ट है वो भी आप जान जाइए। पोरबंदर, राजकोट में भारी बारिश का अलर्ट है और मोरबी और जूनागढ़ में भारी बारिश का अलर्ट है। ये हम इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोग, रिलेटिव्स भी वहां रहते होंगे, इसलिए ये दिखाना हमारी पहली जिम्मेदारी है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए भी चेतावनी है। कहां बारिश है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इसका असर होगा। गुजरात के कच्छ और द्वारका, जामनगर के लिए चेतावनी है। बारिश कहां हो सकती है वो हम बता रहे हैं आपको। पोरबंदर, राजकोट में भारी बारिश का अलर्ट है। जरा तस्वीरें भी देखते जाइए आप इधर। मोरबी और जूनागढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। समुद्र के पानी का तापमान बढ़ने की वजह से क्यों तूफान आता है वो बता रहे हैं। समुद्र के ऊपर की मौजूद हवा गर्म हो जाती है, बनने लगता है कम दबाव का क्षेत्र, इस वजह से तूफान आता है, जो हम आपको बता रहे हैं। ठंडी हवा कम दबाव के क्षेत्र में जाने लगती है। जो ठंडी हवा होती है कम दबाव के क्षेत्र में, गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने से तूफान बनता है। गर्म और ठंडी हवा के मिलने से समुद्र के पानी का तापमान बढ़ने की वजह से समुद्र के ऊपर की मौजूद हवा गर्म हो जाती है और फिर कम दबाव का क्षेत्र बनने लगता है। उसके तत्पश्चात ठंडी हवा कम दबाव के क्षेत्र में जाने लगती है और जब ठंडी और गर्म हवा का मिलन होता है तभी ये तूफान बनता है। तो चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के खतरे को देखते हुए तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवाओं के साथ ही समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। अरब सागर में उठा बिपरजॉय तूफान आज गुजरात के कच्छ जिले के जाखो पोर्ट से टकराएगा।
बिपरजॉय के खतरों को देखते हुए मथुरा के सनातन बिहारी लाल मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई, जहां पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच तटीय इलाकों में फंसे लोगों के लिए प्रार्थना की भगवान से, और भगवान से कामना की तूफान का प्रभाव कम पड़े। और देखिए, दुआओं में बहुत ताकत होती है, प्रार्थनाओं में बहुत ताकत होती है। जितने लोग IBC24 देख रहे हैं, जहां तक मेरी आवाज़ जा पा रही, वो सारे लोग प्रार्थना करें। सिर्फ आप पर जब विपत्ति आए तभी प्रार्थना नहीं, दूसरों पर भी जब विपत्ति आए तो प्रार्थना की जानी चाहिए, तो संकट के बादल छट सकते हैं। बिपरजॉय के खतरे को देखते हुए मथुरा के सनातन बिहारी लाल मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुपर साइक्लोन बिपरजॉय आज गुजरात के तट से टकराएगा रात 8 बजे। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के मुताबिक साइक्लोन की गति तट के नजदीक आने से कम हो रही है, इसलिए इसका असर छत्तीसगढ़ में नहीं के बराबर रहेगा। साथ ही उनके मुताबिक मानसून पर भी इसका असर ज्यादा नहीं पड़ेगा, और इस लिहाज से छत्तीसगढ़ में मानसून 7 दिन लेट है, 20 से 21 जून तक एंट्री कर सकता है, जिसको लेकर मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा से खास बात की है हमारे संवाददाता स्टार जैन ने। एक्सट्रीम सुपर साइक्लोन बिपरजॉय आज भारत में गुजरात में तट से टकराएगा। हाँ, और आपको एक मैप जो है उसके जरिए आपको पहले मैं बता दूं कि ये जो एरिया आप देख रही है सुपर साइक्लोन का सेंटर पॉइंट है जो गुजरात से लगा हुआ है। अब इसका साइक्लोन का जो भारत से टकराएगा उसका क्या असर होगा, छत्तीसगढ़ में इसका क्या असर पड़ेगा, ये जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा साहब। सर, थोड़ा समझाएंगे कि साइक्लोन का सेंटर कहाँ पर है और उसका छत्तीसगढ़ में क्या असर पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर जो हरा वाला जो पोर्शन दिख रहा है वो है साइक्लोन का सेंटर है, जिसको हम लोग आई के रूप में जानते हैं। तो ये आई के आसपास में जो विंड स्पीड है बहुत तेज रहता है, लगभग 91 नाट पर लगभग 120 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गति से ये हवा है चल रही है। जैसे जैसे तट की ओर आएगा तो ये है एक कराची और मांडवी करके ये यहाँ पर जगह है, तो इसके बीच में टकराने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में इसका क्या असर पड़ेगा, थोड़ा समझाएंगे सर। देखिए, छत्तीसगढ़ यहाँ है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी लगभग 3000 किलोमीटर के आसपास है, तो इसका सीधा असर है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में कुछ पड़ने की संभावना नहीं है। अभी कहाँ पर है मानसून, समझाएंगे सर थोड़ा सी, अभी कहाँ पर अटका हुआ है मानसून और छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति रहेगी। देखिए, मानसून है अभी 13 की स्थिति में, ये यहाँ से लेकर के ये है रत्नागिरी से होते हुए ये नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल है, उसको कुछ पोर्शन नहीं किया हुआ है। तो ये मान करके चलते हैं कि चूंकि 13 को नॉर्मल डेट है तो ये 21 के आसपास है, वो पहुंच सकता है सामान्य परिस्थितियों पर। चलिए, वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा जी हैं जो बता रहे थे कि जो साइक्लोन बिपरजॉय है उसका छत्तीसगढ़ में इतना असर नहीं पड़ेगा। और जहां तक मानसून की बात करें, छत्तीसगढ़ में ये 20 से 22 जून के बीच आसपास छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के रास्ते मानसून जो प्रवेश कर सकता है। कैमरामैन मुकेश के साथ स्टार जैन, IBC24 रायपुर। मध्य प्रदेश के लोगों को मानसून के लिए अभी और थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि पहले ही मानसून देश में 7 दिन की देरी से आया है। वहीं दूसरी ओर अरब सागर से आ रहे तूफान बिपरजॉय के कारण भी मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो जैसे जैसे बिपरजॉय तूफान कमजोर होगा वैसे वैसे प्रदेश में गर्मी से निजात मिलेगी। इसके बाद प्री मानसून एक्टिविटी बढ़ जाएगी और इसके बाद जल्द ही मानसून दस्तक देगा। वर्तमान हालातों को देखकर आसार लगाए जा रहे हैं कि 21 जून के बाद ही प्रदेश में मानसूनी बारिश शुरू होगी। मानसून करीब करीब जो है ना आंध्र प्रदेश के आसपास आ गया है। ये रत्नागिरी और इधर फुर्सतगंज है ना, और श्रीहरिकोटा के आसपास है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में लाइट थंडरस्टॉर्म की स्थिति बनती है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन IBC24 आप सभी से अपील करता है कि प्लीज़ प्रार्थना कीजिए, क्योंकि दुआओं में बहुत ताकत है। जो तटीय इलाके में लोग हैं उन्हें थोड़ी राहत मिले बिपरजॉय तूफान से। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति।